हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2000 में कंडक्ट कराया गया था, इसका जो है पूरा सोल्यूशन जो है देखेंगे। ये एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और इस पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दैट इज़ 100 क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो देन वो अगेन रिपीट भी हो सकता है आने वाले एग्जाम में। तो कोशिश करिए कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए, ये जो है पीजीटी 2000 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स, मतलब जो हैमलेट के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा था टू बी और नॉट टू बी, तो इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, आपको जो है डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। यू कैन रीड ऑप्शंस बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू लिव और टू डाई। मतलब हैमलेट के मन में जो है, आप जिस लोगों ने हैमलेट प्ले पढ़ रखा होगा उन्हें मालूम है कि हैमलेट जो है के मन में टू बी और नॉट टू बी, मतलब वो ये चाहता है कि वेदर ही शुड लिव और टू डाई, ये उसका मीनिंग है। सभी को मालूम है शायद, यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता दूं कि हैमलेट जो है, जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी 4 ग्रेट ट्रेजिडीज़ में सबसे फर्स्ट ट्रेजिडी मानी जाती है। आपको पता है जो हैमलेट जो मोस्ट बेस्ट ट्रेजिडीज़ मानी जाती हैं 4, उसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ आती है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो हैमलेट है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी, मतलब इनमें से किस सेंटेंस में जो है जो एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, पेट्रियोटिज्म। व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, ये जो है आपका एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। एपोस्ट्रॉफी इज द डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, टू एब्सेंट आर टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। हेयर पेट्रियोटिज्म इज पर्सोनिफाइड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपोइक, मतलब आपका जो है इसमें से कौन सा वर्ड है जो साउंड यूजिंग वर्ड है। तो यहाँ पर जो बग वर्ड है वो एक जो है साउंड उसमें से कन्वे करता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 4th। ये सारे क्वेश्चंस जो है जो 2000 का पेपर है उसी के हैं। अब ये देखिए बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है। हैप्पीनेस इज बट अकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच। तो ये जो है आपका इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका मेटाफर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या लिखा है। व्हेन the sound of word resembles to the sound it denotes, then the figure of speech is। तो देखिए यहाँ पे साउंड ऑफ अ वर्ड की बात हो रही है, तो आपको जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है ऐसी सिचुएशन में, तो ओनोमोटोपोइया जो है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है वो क्या है। द रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड, मतलब जो वॉवल साउंड है उसकी अगर रिपीटिशन हो रही है जो नियर बाई वर्ड्स हैं, देन वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो वहाँ पर होता है आपका एजोनेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वॉवल साउंड की बात हो रही है। वॉवल साउंड के केस में जो है एजोनेंस आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली, मतलब जो इम्प्लाइड सिमिली होता है उसको हम क्या नाम देते हैं। तो जो एन इम्प्लाइड सिमिली इज नोन एज मेटाफर। ध्यान रखिए, ए मेटाफर इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड सिमिली। रीजन क्या होता है, मेटाफर में भी कंपेरिजन ही की जा रही होती है दो चीज़ों के बीच में, बट वहाँ पे जो कंपेयरिंग वर्ड्स होते हैं जैसे एज, सोल, लाइक, उनका जो है यूज़ नहीं किया जाता है। तो मेटाफर इज नोन एज इम्प्लाइड सिमिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। व्हाट इज द डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, टू अब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अभी पीछे भी यही क्वेश्चन सेम हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पर होता है अपोस्ट्रॉफी। अगर हम डायरेक्टली जो है किसी डेड पर्सन, अब्सेंट पर्सन या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं, देन देयर इज अ फिगर ऑफ स्पीच नोन एज अपोस्ट्रॉफी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड अपेरेंटली। मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है जब दो अपोजिट वर्ड्स जो है अगल बगल में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका होता है ऑक्सीमोरन। जैसे इसका मैं एक आपको एग्जांपल बता दूं कि लव इज बिटर स्वीट, ये एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा आता है, लव इज बिटर स्वीट। अब बिटर का मतलब होता है कड़वा और स्वीट स्वीट का मतलब होता है मीठा। मतलब प्यार क्या है, कड़वा मीठा है। तो यहाँ पे जब दो अपोजिट वर्ड्स नियर बाई में यूज़ किए जाएं तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है आपका ऑक्सीमोरन। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सभी को ये यूजुअली चीज़ें आती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। मतलब इन लाइन्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। लाइन्स क्या है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। मतलब जो पूरे अरब की जो परफ्यूम है वो भी जो है इन हाथों को जो है स्वीटन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो हुआ है आपका हाइपरबोल, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है हाइपरबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, द मोमेंट ऑफ रिटर्न टू नेटिव। जो रिटर्न टू नेटिव नहीं, रिटर्न टू नेचर हैज़ टू बी टू डू विद। मतलब जो रिटर्न टू नेचर है ये किस जो है एज का एक तरह से मूवमेंट था। तो आपको मालूम है कि ये जो है रोमांटिक एज से रिलेट करता है रिटर्न टू नेचर। ठीक है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन भी दिया है, द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोएट्री इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज रिटर्न टू नेचर। आगे देखिए यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ, what played the most important part in shaping the Ernest Hemingway's literary creation like Farewell to Arms। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप समझ लीजिए, व्हाट प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंगवेज लिटरेरी क्रिएशन लाइक फेयरवेल टू आर्म्स। मतलब किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है फेयरवेल टू आर्म्स लिखने के लिए। तो ये क्या था कि हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर, जो उनके एक वॉर के एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने जो है इनको एक तरह से जो है प्रमोट किया या उनको जो है इंस्पायर किया कि दैट ही राइट a creation like farewell to arms। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आपको दे रखा है, यू कैन रीड इट कि क्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द पोएम इंटाइटल्ड डावर बीच। मतलब आपको ये बताना है कि जो डावर बीच पोएम है वो किसने लिखी है। तो ये आपका लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है डावर बीच। यूजुअली जो है ग्रेजुएशन के जो सिलेबस होते हैं उनमें जो है ये पोएम आपको मिलती है। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड की एक बहुत ही फेमस पोएम है। नेक्स्ट पॉइंट है, द इमेजिनरी कंट्री योक ना पातवाहवा अकर्स इन द नॉवेल्स ऑफ। मतलब ये इमेजिनरी एक जगह है, ये किसके जो है नॉवेल्स में जो है अकर होती है। तो ये आपका अकर होती है विलियम फॉकनर के नॉवेल्स में यूजुअली। जैसे आपने देखा होगा जो मालगुडी डेज जो मालगुडी जगह है वो आपका आर के नारायण के नॉवेल्स में मिलता है, वैसे ही विलियम फॉकनर की जो है जो नॉवेल्स होते हैं उसमें जो है उन्होंने ये एक फिक्शनल जगह का डिस्क्रिप्शन किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये बहुत ही क्वेश्चन आपको मालूम है, द वेस्टलैंड बहुत ही जो है एक इम्पॉर्टेंट पोएम है मॉडर्न लिटरेचर में। तो वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन, वेस्टलैंड कब पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी आपका 1922 में। ध्यान से देख लीजिए, द वेस्टलैंड फर्स्ट अपीयर्ड इन द डायल, ये सैल नहीं डायल, एंड वॉन द मैगजीन अवार्ड फॉर द पोएट्री आफ्टर विच इट वॉज पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन 1922। आपको पता है वेस्टलैंड में टोटल जो है 5 सेक्शंस होते हैं, उन 5 सेक्शंस में लिखी गई ये पोएम है और इसे लिखा है आपका किसने, इसको लिखा है टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट के बारे में अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद। मतलब जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है ये फ्रेज किससे जुड़ी हुई है। तो दिस फ्रेज हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सैमुअल टेलर कॉलरिज।
ठीक है। एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ बोथ आर कंसीडर्ड एज रोमांटिक पोएट, इनको रोमांटिक पोएट माना जाता है। और आपको मालूम है कि लिरिकल बैलेट्स इन दोनों लोगों ने कोलैबोरेशन के रूप में जो है उसको पब्लिश कराया था, जिसमें टोटल 23 पोएम्स थी, 19 वाज ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड 4 ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, क्या लिखा है, द सोनेट द वर्ड इज टू मच विद अस। जो सोनेट है द वर्ड इज टू मच विद अस, ये किसने लिखा है? तो इट हैज बीन रिटन बाय आवर रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो है, हु कॉल्ड सैली ए ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स ऑल इन वेन। ये जो लाइंस हैं ये बहुत ही क्रिटिकल लाइंस हैं, और ये जो है सैली के लिए जो है यूज़ किया आपका मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एडोनिस बाई सैली इज एन एलिजी ऑन। मतलब जो एडोनिस है ये एक एलिजी है, लेकिन जो है ये किसके ऊपर लिखी गई एलिजी है? तो एडोनिस जो है पीबी सैली ने लिखा था ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जब जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है तो उन्होंने उन्हीं की डेथ पर जो है ये एलिजी लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हु अजर्टेड हिमसेल्फ अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट दिया है आपका टी.एस. इलियट ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ही इज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा है, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन। जो वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स हैं इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? तो वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन हुआ था 1798 में, और यहीं से जो है विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स वी कंसीडर दैट द रोमांटिक एज वाज स्टार्टेड। मतलब जो 1798 में जब लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन हुआ तो दिस this year is known as the starting point of romantic age। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स uninhabitedly about which of the following writer writes uninhabitedly about his or her sexual relationships। तो ये थी आपका कमला दास। ये कमला दास इनकी जो है माई स्टोरी एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जिसमें उन्होंने जो है अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। मतलब इनमें से किस राइटर के लिए जो देखो नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म तो जो है जुड़ा हुआ है किससे? जॉन कीट्स से। लेकिन इसमें से कौन सा राइटर है जिन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी का यूज़ किया है? तो ये जो है आपका है कौन से? विलियम शेक्सपियर। इट स्ट्रक मी व्हाट क्वालिटी वेंट टू फॉर्म अ मैन ऑफ अचीवमेंट स्पेशली इन लिटरेचर एंड विच शेक्सपियर पजेस्ड सो इनॉर्मसली मीन नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा है, बाथशेबा इज द हीरोइन ऑफ। अब आपको ये बताना है जो बाथशेबा का कैरेक्टर है ये किस नॉवेल में आया हुआ है? तो ये आपका है फार फ्रॉम मेडलिंग क्राउड। ठीक है, इसमें जो है ये कैरेक्टर अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिटेप्थ ब्रिंग आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड पिन पॉइंटेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डिकेंस स्कॉलर्स। तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 25 में, दैट वन इज ए ऑटोबायोग्राफिकल। डेविड कॉपरफील्ड जो है चार्ल्स डिकेन का एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए जो है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग poets do we associate the pictorial quality of the poetry। मतलब किस पोएट के साथ हम ये कहते हैं कि इनकी जो पोएट्री है इज पिक्चोरियल क्वालिटी? तो ये है आपका जॉन कीट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रेक 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 वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। मतलब जो ब्रेक 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 है ये किसकी डेथ पर लिखी गई है? तो इट हैज़ बीन रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेलम। ये टेनिशन जो है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिशन के जो है फ्रेंड थे, जो है ये 1833 में डाइड हो जाते हैं। टेनिशन वाज प्लंग्ड इनटू अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड सॉरो, द सॉरो में बी रीड इन हिज पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आगे देखिए जो है 28 क्या लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर 28, द नेम ऑफ
द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिशंस फेमस एलिजी इज, मतलब जो अल्फ्रेड टेनिशन है उनकी जो सबसे फेमस एलिजी है उसका नाम आपको बताना है, तो ये आपका कौन सी है, इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम इज अ एलिजी रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या लिखा है, शेक्सपियर्स सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब यहाँ पर जो है आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने एक विलियम शेक्सपियर का जो है मेमोरेबल पॉइंट्स करवाए हुए हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो शेक्सपियरियन सॉनेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। तो एक्चुअली में शेक्सपियरियन सॉनेट्स में ये जो है टोटल स्कीम होती है, जैसे देखिए 4-4-4, मतलब जो है तीन क्वाड्रेंट्स होते हैं 4-4 लाइन के, और फिर लास्ट में 2 लाइन का एक कपलेट यूज होता है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, 3 क्वाड्रेंट्स एंड आ कपलेट। नाउ नेक्स्ट जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 10 पाउंड डैश मनी। आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड। तो 10 पाउंड्स देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, बट यहाँ पर जो है 10 पाउंड्स इज अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज यहाँ पे वो आगे जो है काउंटेबल नाउन यूज हुई है, इसलिए जो है 10 पाउंड्स इज अ लॉट ऑफ मनी। ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आपका रिपीट किया जाता है। अब 10 पाउंड्स की जगह 10 रुपी नोट, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड डैश ए फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़, ठीक है ना, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन के साथ आपका क्या आ जाएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिखा है, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज क्रिटिक। मतलब जो है अर्नोल्ड को जो है आप एज अ क्रिटिक किस उसमें कैटेगरी में रखोगे, तो एज अ क्रिटिक अर्नोल्ड विल बी क्लासिफाइड एज अ क्लासिसिस्ट, इनको जो है क्लासिसिस्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड अकर्स इन द पोएम। मतलब आपको ये बताना है कि जो ये लाइन है ये किस पोएम में आई हुई है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड अकर इन, ये जो लाइन आई हुई है वो आपका आई हुई है यूलिसिस में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द नेम ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ द कास्टरविज। जो मेयर ऑफ कास्टरविज है उसका जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका नाम क्या है, तो ये है आपका माइकल हेंचार्ड। ठीक है, याद रखिए मेयर ऑफ कास्टरविज का जो मेन जो हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है, उसका नाम है माइकल हेंचार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट द थंडर सेड इज सेक्शन इन द पोएम ऑफ। तो ये जो है वेस्टलैंड में सेक्शन है। अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन और देखा था कि वेस्टलैंड का जो पब्लिकेशन ईयर है दैट इज 1922, और इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है 5 सेक्शंस हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट द थंडर सेड, तो व्हाट द थंडर सेड इज अ पोर्शन इज अ सेक्शन इन द वेस्टलैंड पोएम। अब देखिए बाकी जो अदर सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सर्वन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। ये आप जो है ये ऑर्डर में आप याद रखिए, कई बार सीक्वेंस में पूछा जाता है कि फर्स्ट आपका जो है कौन सा सेक्शन है, लास्ट सेक्शन कौन सा है, सबसे छोटा सेक्शन कौन सा है और सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको इस पोएम के बारे में ज़रूर से ज़रूर पता होने चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या लिखा है, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच टी.एस. इलियट डिडंट राइट। मतलब आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसको टी.एस. इलियट ने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कॉकटेल, फैमिली रीयूनियन एंड मर्डर इन कैथेड्रल, ये तीनों के तीनों आपका किसने लिखा है, टी.एस. इलियट ने लिखा है। बट द लास्ट वन इज नॉट रिटन बाय टी.एस. इलियट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, विच पार्ट ऑफ यूएस हैज बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शंस। जो विलियम फॉकनर हैं उनके फिक्शंस में यूनाइटेड स्टेट के किस पार्ट के बारे में हमें डिपिक्शन मिलता है, उन्होंने किस पार्ट का जो है ज़्यादातर उसमें इनके नॉवेल्स में जो है डिपिक्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सदर्न पार्ट। जो सदर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द नॉवेल्स ऑफ विलियम फॉकनर। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या लिखा है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स वॉज रिटन बाई कमला दास। मतलब जो कमला दास हैं, अभी आपने देखा था कमला दास का जो है इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका नाम है माई स्टोरी,
अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है इनका किस नाम से पब्लिश हुआ था। तो ये था आपका समर इन कैलकटा, 1965 में ये पब्लिश हुआ था। आगे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लोटस ईटर्स वॉज कंपोज्ड बाई, जो लोटस ईटर्स पोएम है ये किसने कंपोज की? तो ये आपका अल्फ्रेड टेनिसन ने जो है ये कंपोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट, टी एस इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड, मतलब टी एस इलियट माइग्रेट किए थे इंग्लैंड में, कहाँ से? तो ये जो है यूएसए से जो है माइग्रेट होकर के इंग्लैंड आए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा है? डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर टू, मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो दो सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं। तो ये जो दो सिटीज़ की बात हो रही है नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में, दैट इज़ पेरिस एंड लंदन। डिकेंस का ये बहुत ही फेमस नॉवेल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या लिखा है? हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, मतलब इनमें से ये बताना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर कौन थे। तो ये थे आपका निसिम एजिकल, और निसिम एजिकल कहाँ पर जो है इंग्लिश के प्रोफेसर थे? तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। और ये एक कम्युनिटी होती है बेन इजराइल, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जॉन कीट्स डाइड एट एन एज ऑफ, जॉन कीट्स हैं जो उनकी डेथ जो है कितनी एज में हो गई थी? तो जब उनकी एज केवल 22 वर्ष की थी तभी जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। 44 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वॉन द नोबेल प्राइज, मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज नहीं जीता है। तो मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। टी एस इलियट को 1948 में, अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1954 में, और जो हमारे विलियम फॉकनर हैं उनको 1950 में जो है नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। यानी कि जो मुल्क राज आनंद हैं इनको कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। नाउ शेक्सपियरन ट्रेजिडी इज रिटन बाई, ये शेक्सपियर ट्रेजिडी नहीं, शेक्सपियरन ट्रेजिडी इज रिटन बाई, जो शेक्सपियरन ट्रेजिडी है वो आपका लिखा है एसी ब्रैडली ने। नेक्स्ट ये जो है क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है? चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड इफेमिनेट। इफेमिनेट जो वर्ड है उसका राइट मीनिंग है ऑप्शन नंबर 1 में, ए मैन हु इज वुमेनेसी इन हिज नेचर, मतलब जो है एक ऐसा आदमी जिसकी जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, वो महिलाओं की तरह हैं, औरतों की तरह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक ओपन्स विद द लाइन, मतलब जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक है वो उसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं वो क्या हैं? तो यहाँ पर जो ओपनिंग लाइंस हैं वो लेट अस गो देन यू एंड आई, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, लेट अस गो देन यू एंड आई, दीज आर द ओपनिंग लाइंस ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या लिखा है? हु इज कॉल्ड द प्रिंस एमंग एसिस्ट, तो प्रिंस एमंग एसिस्ट चार्ल्स लैम को बोला जाता है। प्रिंस एमंग एसिस्ट जो है ये चार्ल्स लैम। फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन को माना जाता है, फादर ऑफ एसे मोन्टेज को माना जाता है। 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया, याद रखिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फादर ऑफ एसे मोन्टेज, फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन, एंड प्रिंस ऑफ एसेइस्ट या जो है ये कंसीडर किया जाता है किसको? चार्ल्स लैम को। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, हु कंपोज दीज फेमस लाइन्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, मतलब अगर जो है विंटर आती है तो क्या जो है स्प्रिंग जो बसंत ऋतु है वो क्या पीछे रह सकती है? तो दीज फेमस लाइन्स हैज बीन कंपोज्ड बाय पीबी शैली, और ये लाइन्स इनकी ओड टू वेस्ट विंड में आई हुई हैं। ठीक है, लास्ट लाइन है और साथ में ये लास्ट लाइन ऑफ वेस्टलैंड भी है, ओड टू वेस्ट विंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम, इसमें से कौन सा एसे जो है चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा है? तो जो ऑफ स्टडीज है दिस हैज बीन रिटन बाय बेकन, बेकन ने इसको लिखा है। हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, पीबी शैली ने रिवोल्ट ऑफ इस्लाम लिखा है, इसके लिए उन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी कर दिया गया था फॉर राइटिंग द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटो टॉलर, इस वर्ड का जो है मीनिंग आपको बताना है।
तो टीटोटॉलर वर्ड का मीनिंग होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। जो एक ऐसा पर्सन जो कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स नहीं लेता है, उसे ये हम कहते हैं टीटोटॉलर। क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइंस, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो ये आपका जो है मेटोनॉमी है, मेटोनिमी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल अस द सैडेस्ट थॉट्स। तो ये जो लाइन है वो आपका लिखा है पीबी सेली ने टू अ स्काई लार्क में, ये लाइंस आई हुई हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज which that tell us the saddest thought, whose novels throw the light on the miseries of poor orphan child। तो ये आपका जो है चार्ल्स डिकेंस का जो है, इनके जो नॉवेल्स होते हैं वो पुअर अर्फन चिल्ड्रन की जो है जो लाइफ होती है उस पर जो है बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाई विलियम फॉकनर। मतलब विलियम फॉकनर ने इनमें से कौन सा नॉवेल लिखा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड फ्यूरी हैज बीन रिटन बाय विलियम फॉकनर। बाकी इसमें से द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जो है ये जेम्स जॉयस का है। 57 देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर। जो डिकेन का ह्यूमर है इसकी सबसे यूनिक क्वालिटी क्या है, तो इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस। मतलब जो है ह्यूमर को भी पैथोस के साथ जो है ये ब्लेंड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, हु रिगार्डेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ द लाइफ। मतलब किसने पोएट्री को एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ दिखाया, तो ये है आपका मैथ्यू अर्नोल्ड ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 देखिए क्या लिखा है, विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। क्या, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल हेल्प द पुअर, या आई वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे देखिए वर आया हुआ है, तो आई वुड हेल्प द पुअर। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्या लिखा है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ही इज़ टू रिच टू स्टार्व, मतलब वो इतना ज़्यादा अमीर है कि वो भूखा नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ये भी ग्रामर पर बेस्ड ही शायद क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी सेज स्माइल टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल, द सेंटेंस वांट्स पंचुएशंस, फाइंड आउट करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी सेज स्माइल्स टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल, ये आपका जो है करेक्ट पंचुएशन के साथ सेंटेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी। जो वर्ड बायोग्राफी है इसका जो है जो रियल मीनिंग है वो क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। अगर जो है कोई, मतलब यहाँ पर ये बात है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है तो देन दिस इज नोन एज लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, और अगर लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ देन इट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, व्हाट डज द अब्रिविएशन आईपीसी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है इंडियन पीनल कोड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक तरह से जो है अलग जीके का क्वेश्चन दिया था उन्होंने उस समय। तो इंडियन पीनल कोड जो है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, एज पंचुएशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें पंचुएशन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो 64 में करेक्ट पंचुएशन होगा वो आपका थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 क्या लिखा है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बतानी है। स्टेटमेंट क्या है, ही सेड अलास आई एम अनडन। तो ही अलास मतलब जो है यहाँ पे दुख को वो करता है, तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। दिस वन इज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या लिखा है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन
ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस क्या है? ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, मतलब ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एलिगेंट? जो एलिगेंट वर्ड है उसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा? तो ग्रेसफुल जो है। सिनोनिम ऑफ टिमोरस, जो टिमोरस वर्ड है उसका सिनोनिम है यहाँ पर टिमिड। आगे देखिए 69 क्या लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट? ऑन द अलर्ट का मतलब रेडी टू एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ट? इसमें से जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो सेंटर वर्ड है ये मिस स्पेल्ट है, बिकॉज जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो CENTRE होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 71 क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स ए क्योर फॉर ऑल एल्स? तो ये होती है पेनेसिया। पेनेसिया मतलब एक ऐसी दवाई जो मतलब जो है हर मर्ज में काम आए। Trace in the following list the play which does not belong to the category to which the rest do। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको वो प्ले पहचानना है जो बाकी के प्लेस की कैटेगरी से बिलोंग ना करता हो। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ओथेलो जो है वो एक ट्रेजिडी है, किंग लियर भी एक ट्रेजिडी है, और हैमलेट भी एक ट्रेजिडी है, लेकिन जो टेम्पेस्ट प्ले है वो एक ट्रेजिडी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा 4। ठीक है, टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर इज अ कॉमेडी। 73rd क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पेसिव वॉइस? आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस पेसिव वॉइस में है। तो आपको पता है कि पेसिव वॉइस में यूजुअली थर्ड फॉर्म आई वांट टू परचेज अ प्लॉट हेयर, डायरेक्ट एक्टिव वॉइस में है सी नोज स्विमिंग वेल यू कैन नॉट कंप्लीट। यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस सी वाज अवॉर्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1990, यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ। 74 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन पेसिव वॉइस? मतलब इसमें से कौन सा सेंटेंस पेसिव वॉइस में नहीं है, ये आपको जो है पहचानना है। तो वॉज इंटेंडेड, अवॉर्डेड, पनिश्ड, यानी सीक्स, ये थर्ड। इट इज़ टू बी नोट, अब इसका एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत नहीं है। माई अंकल सीक्स ऑन अपॉइंटमेंट विद यू, आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुआ है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ अपैथेटिक? अपैथेटिक जो वर्ड है उसका जो सिनोनिम है वो है होस्टाइल। आगे ऑस्पिशियस का एंटोनिम आपको बताना है, तो ऑस्पिशियस का एंटोनिम है ओमिनस। 77 देखिए क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम अ पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मतलब आपको ये पोएम पढ़नी है और उसके बाद जो है आंसर देना है। एंड दो अ सिंगल वर्ड स्कैटर ऑल डाउट्स I quack for wonder at your choice of me. Why, and why? How would you like to characterize the speaker of the line? मतलब जो इसमें से जो ये लाइंस बोली हैं जिस स्पीकर ने, उसको आप कैसे जो है यहाँ पर डिपिक्ट करना चाहोगे, विद whom लाइंस। तो यहाँ पर जो है ये मैंस स्टेट इज वर्ड इज पैराडॉक्सिकल, मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 77 है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। ही वॉज डिफरेंट रिगार्डिंग हिज सेलेक्शन एज अ लवर बाय हिज लेडी लव बट इज नाउ सरप्राइज्ड एट हर चॉइस ऑफ हिम। आगे देखिए जो है नेक्स्ट जो 78 है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्या लिखा है, क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल। इसमें से जो है पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट आर्टिकुलेट्स द ह्यूमन कंडीशन सजेस्टेड इन एबो लाइन। तो यहाँ पे क्या है, द मैंस स्टेट इन द वर्ड इज पैराडॉक्सिकल, इन लाइंस में जो है ये बताया गया है। आगे देखिए 79 क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। बट द 10 पोएट्स रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग पेजेस ऑल शेयर ए टेक्निकल master of English verse and a broad enough thematic concern to make them worthy of attention of a wide audience. To which of the following categories the book
एल्यूडेड इन द अबव सेंटेंस बिलोंग। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो देखिए क्या लिखा है, एन एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री, एन एंथोलॉजी ऑफ क्रिटिकल, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा वो वन। पैसेज सेज द क्वालिटीज ऑफ पोएट्स एंड द थीम्स ऑफ दियर पोएट्री विच विन काउंट फॉर दियर पॉपुलरिटी, तो एन एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या लिखा है इसमें, विद अ सुटेबल प्रपोजिशन और अ वर्ब भरना है। ही डैश द बस व्हेन इट केम, तो ही गॉट ऑन द बस व्हेन इट केम, यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो गॉट ऑन होगा। 81 देखिए, चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ वर्ड इनविंसिबल, तो इनविंसिबल का मतलब होता है जो अविजित है, जिसको जीता नहीं जा सकता है, तो अनकॉन्करेबल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या लिखा है, राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेलस, तो जेलस का मतलब होता है एनवियस, जेलस का मतलब एनवियस, मतलब ईर्ष्या एक तरह की। आगे देखिए, व्हाट डज द इडियम बी ऑल एंड एंड ऑल मीन, तो होल एंड सोल जो है ये बी ऑल एंड एंड ऑल का मीनिंग है। वेट, क्वेश्चन नंबर 84 क्या लिखा है, इट हैज बीन ए पार्ट ऑफ नेल्सन्स प्लेयर दैट द ब्रिटिश फ्लीट माइट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमैनिटी इन द विक्ट्री विच ही एक्सपेक्टेड टू सर्व ह्यूमैनिटी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 85 यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सॉरी नीचे ही है 85 क्वेश्चन। हाँ, द टॉक ऑफ द मेमोरियल टू हिम in the statue of bronze or marble or pillar, and thus they mock him and believe his masses, what the writer says। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 2, द डेड पर्सन्स मैसेज इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, फिर से लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ए बैलेड इज, जो बैलेड है वो क्या होता है, तो बैलेड इज यूजुअली ए शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल। लिरिक क्या होता है, अ लिरिक इज, तो लिरिक में ए शॉर्ट पोएम इन विच पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है उसको ध्यान दीजिए, इंटेंस पर्सनल फीलिंग। Now question number 88, the literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards its attitude of amusement and scorn is called, तो ये पैरोडी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मैनी लाइन्स डज द सोनेट कंसिस्ट, तो एक सोनेट में टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होती हैं, 14, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एन आइएम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, जो आइएम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें कितने फीट होते हैं, तो देयर इज 5 फीट, पेंटा वर्ड स्टैंड्स फॉर 5, पेंटा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 91, a long poem telling the story of leader the whole community written in a narrative form and lofty style is called an epic। एक एपिक में जो है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ग्रैंड मैनर में जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 92 क्या लिखा है, हु डिफाइंड ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग मैटर, किसने ट्रेजिडी को इस तरह से डिफाइन किया, क्या है, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो ये डेफिनेशन दी थी अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल की जो ट्रेजिडी की डेफिनेशन है वो सभी को याद होनी चाहिए। देखिए ये पूरी लिखी हुई है, द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस, कंप्लीट and of a certain magnitude in a language of beautified in different parts with different kind embellishment through action and not narration and through scenes of pity fear bringing about the catharsis of these emotions। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या लिखा है, हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग, तो वॉल्ट विटमैन को जो है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी का टैग दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ लिरिक ऑफ पैट्रियोटिज्म। नाउ हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, तो दीज लाइन्स हैव बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोवी इवनिंग की ये लाइन्स हैं। लास्ट के हमारे 5 क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा है 96, हु among the following writers did recently changes his religion,
तो ये जो है जो कमला, ये फ्रॉस्ट ये गलत छप गया है, कमला दास ने जो है अपना लास्ट में जो है रिलीजन चेंज कर लेती हैं और ये जो है मतलब हिंदू से जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हैं और अपना नाम जो है कमला सुरैया रख लेती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये 2000 में पेपर आया तो उस समय जो है आसपास की ही इवेंट थी, इसलिए देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है। बैकग्राउंड कैजुअली जो ये है ये किसने लिखा है? तो बैकग्राउंड कैजुअली इज अ पोएम रिटन बाय निसम एजिकल। Next question 98. There is no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition. ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट दिया आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ने। हमारे पेपर का आखिरी जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं क्या है? साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो है साइलॉक जो है एक कैरेक्टर है जो कि मनी लैंडर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 100, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग द शेक्सपियर्स फॉलोइंग विमेन कैरेक्टर्स? तो ऑप्शंस हैं डेस्डेमोना, गर्ट्रूड, लेडी मैकबेथ, कॉर्डेलिया। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे लेडी मैकबेथ। अब जो मैंने शेक्सपियर का पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला आपको वीडियो कराया था वहाँ पर ये क्वेश्चन पहले से ही ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर दिया था कि हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग द फॉलोइंग विमेन कैरेक्टर्स। तो ये आपका जो है लेडी मैकबेथ को जो है फोर्थ विच के रूप में जो है हम जानते हैं। तो दीज वर योर 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पीजीटी एग्जामिनेशन दैट वाज हेल्ड इन 2000। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। और डेफिनेटली आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे भी आपको जो है पीजीटी और टीजीटी यूजीसी नेट से रिलेटेड जो है कंटेंट लगातार आपको जो है चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू।